नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री का जनसंपर्क अभियान जारी है। पीएम ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर रोड शो में हिस्सा लिया। सड़क के दोनों किनारे लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। कोयम्बटूर में लोगों ने प्रधानमंत्री का जमकर स्वागत किया। रोड शो के खत्म होने पर उन्होंने कोयम्बटूर में साल 1998 में हुए बम हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना जगतियाल में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के उस बयान को आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक शक्ति के खिलाफ लड़ाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें देश की शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का आशीर्वाद प्राप्त है और ये चुनाव उसी शक्ति की रक्षा के लिए है। पीएम ने कहा कि विपक्षी गठबंधन का घोषणा पत्र जग जाहिर हो चुका है। शक्ति के खिलाफ ऐसे लोगों को 4 जून को पता चलेगा कि शक्ति की रक्षा करने वालों की जीत होगी या शक्ति के विनाश का इरादा रखने वालों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ के तहत जब कर्नाटक के शिमोगा में पहुंचे तब उन्हें जोरदार स्वागत वहां पर मिला। पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने शिमोगा में एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में डूबे इंडी गठबंधन की नींद उड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमोगा में कहा कि कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में चुन चुनकर साफ कर देना चाहिए। 26 अप्रैल और 7 मई को आपको इसी संकल्प को लेकर आना है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 17 पर भाजपा, 16 पर जनता दल यूनाइटेड, 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 1 सीट पर माझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर और 1 ही सीट पर ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए गठबंधन की सभी सीटों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फॉर्मूले पर चर्चा हुई और एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया है। पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। पारस ने कुछ दिन पहले ही बगावत के संकेत देते हुए कहा था कि उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सभी मिलकर लड़ेंगे। एनडीए पूरी तरह 5 पार्टियों के गठबंधन के साथ बिहार के चुनाव में जाएगा। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने का आदेश दे चुका है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 2023 बैच के 36 आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की। इस दौरान राजीव कुमार ने प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारियों से ईसीआई की भूमिका और कार्यों सहित चुनाव प्रबंधन से जुड़े तमाम विषयों पर भी बातचीत की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रविवार देर रात एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत के गिरने से कम 7 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना दक्षिण कोलकाता के मेटिया ब्रुज की है। पश्चिम बंगाल के शहरी एवं विकास मंत्री फिरहाद हाकिम ने बताया कि ये इमारत अवैध रूप से बनाई जा रही थी और इमारत के प्रमोटर मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में हुए हादसे को लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह इलाका कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का किला है। वो शहरी विकास मंत्री क्षेत्र के विधायक हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नाक के नीचे नगरपालिका की मंजूरी के बिना अवैध निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय पार्षदों, प्रमोटरों और स्थानीय पुलिस के बीच मिलीभगत से कोलकाता में 5000 से अधिक जल निकायों को अवैध रूप से भर दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने आचार संहिता लागू होने के दौरान अधिकारियों के बजाय मुख्यमंत्री द्वारा मुआवजे की घोषणा किए जाने पर सवाल उठाए हैं। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने स्थानीय पार्षद शम्स इकबाल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो फिरहाद हकीम के लिए कोलकाता पोर्ट क्षेत्र में अवैध निर्माण का प्रबंधन करता है और शम्स इकबाल के भाई मोगली को पहले ईडी ने तलब किया हुआ है।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता में हुए हादसे के घटनास्थल का दौरा किया, जहां एक निर्माणाधीन इमारत के गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस घटना में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर कहा है कि वो कानून का अपमान कर रहे हैं। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत ही लापरवाह नेता हैं। वो अभी भी जांच से भाग रहे हैं। उनके कई साथियों की जमानत बार बार अस्वीकार की जा रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि नई आबकारी नीति से लाभ उठाने के लिए के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर कहा कि उनके बयान बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं। उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताते हुए उनके अस्तित्व को भी खारिज किया और यही वजह है कि भारत ने उन्हें अपने नेता के रूप में खारिज कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी इटली के विदेशी चश्मे से भारत को देख रहे हैं। वो देश को बदनाम करने और भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार करते रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदू धर्म में शक्ति वाले बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हिंदुओं के विरोध का कांग्रेस पार्टी का लंबा इतिहास रहा है। वोट बैंक की ताली के लिए विपक्ष का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का विरोध और उनको गाली देना है। बिहार के खगड़िया जिले में कार और ट्रैक्टर के बीच भीषण भिड़ंत में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों का नजदीक के अस्पताल में इलाज चल रहा है। अजमेर के आगे मदार स्टेशन के पास एक ट्रेन हादसा हो गया। कल रात करीब 1 बजे साबरमती आगरा कैंट ट्रेन का इंजन और 4 जनरल कोच पटरी से उतर गए। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। राजस्थान के अजमेर में साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट ट्रेन पटरी से उतरी। अजमेर से भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी मदार रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने लखनऊ में एक ईवीएम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बहुत सोच समझकर ये बात कही है। उत्तर प्रदेश की लालगंज से बसपा की लोकसभा सांसद संगीता आजाद भाजपा में शामिल हो गई। उनके साथ उनके पति और पूर्व विधायक अरिमंदन आजाद भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। राजस्थान में अजमेर बाईपास पर चंदबाजी के पास सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 लोग घायल हैं। घायलों को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और इसमें जाति धर्म की बात करने वालों को इस महापर्व में विश्वास नहीं है। ऐसे लोग लोकतंत्र के हितैषी नहीं हैं और ये किसी संवैधानिक पद के योग्य भी नहीं है। तेलंगाना राज्यपाल पद से इस्तीफा देने पर तमिलसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद में कहा कि मैं तेलंगाना के लोगों को छोड़ने पर नाखुश हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं लोगों की सेवा करने जा रही हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में कहा कि कांग्रेस अब कोई भी बयान दे, जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों में देश को कमजोर किया। कांग्रेस ने देश को धोखा दिया है। कर्नाटक के कई भागों में पानी की काफी किल्लत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी पानी की समस्याएं हैं वहां तुरंत आपूर्ति की जाए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का 37वां स्थापना दिवस 19 से 21 मार्च तक जनपथ स्थित IGNCA परिसर में मनाया जाएगा। इसमें 3 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में हर इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर भी बैंक चुनाव आयोग को सौंपे, जिसमें भुनाए गए बॉन्ड की अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर अगर इनमें से कोई भी शामिल है तो उन्हें जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हलफनामे के संबंध में कहा गया है कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करे जो उनके अधीन है, इसमें कोई विवरण छिपाया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा। एसबीआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि बॉन्ड नंबर सार्वजनिक करने में बैंक को कोई समस्या नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को उच्चतम न्यायालय ने नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने को कहा है। बीते साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड मामले में पूछताछ के लिए गए। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस को गैर कानूनी बताया। प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को अरविंद केजरीवाल को 2 समन भेजे थे। इसमें दिल्ली जल बोर्ड मामले में पूछताछ के लिए 18 मार्च जबकि दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया है। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल की तुरंत रिहाई की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से इनकार किया। आरोपी क्रिश्चियन मिशेल का कहना है कि वो जेल में 5 साल 3 महीने की सजा काट चुका है। जिस मामले में उसे आरोपी बनाया गया है उसमें 2014 का संशोधन से पहले सिर्फ 5 साल की अधिकतम सजा ही हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कार्यालय और विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया। कांग्रेस के बागी विधायकों ने खुद को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बागी कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता पर तुरंत रोक लगाने से इनकार किया है। इस मामले में मई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हथियार लाइसेंस मामले में जमानत दे दी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट डूंगरपुर मामले में 7 साल की सजा सुना चुकी है। कोर्ट ने आजम खान पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वर्ष 2019 में डूंगरपुर निवासी एहतशाम खान ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें आजम खान समेत कई लोगों पर आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने उसके घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट की। इसके साथ ही घर पर कब्जा भी कर लिया। केस की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में हुई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 82.90 पर बंद हुआ। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स हरे निशान पर हुआ बंद। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 105 अंक चढ़कर 72,748 पर बंद हुआ। निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ। निफ्टी 32.35 अंक ऊपर चढ़कर 22,055 पर बंद हुआ। सोने चांदी की कीमतों में आज मामूली गिरावट देखने को मिली। सोना 65,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी भी 74,000 के नीचे आई। फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 2 साल के भीतर ही कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन में 41,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-2024 की अप्रैल-दिसंबर अवधि के दौरान स्मार्टफोन निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 7.76% पर पहुंच गई, जो कि इससे बीते साल की समान अवधि में महज 2% थी। अडानी ग्रुप अगले वित्त वर्ष में 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। इस निवेश का 70% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए खर्च होगा। विदेशी बाजारों में जारी गिरावट के दबाव में आज दिल्ली थोक जिंस बाजार में खाद्य तेलों में टिकाऊ बरकरार रहा।
उच्चतम न्यायालय ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से विलंबित भुगतान अधिभार के रूप में 1300 करोड़ रुपए से अधिक की मांग करने वाली अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया है। यूरोपीय संघ के 27 विदेश मंत्रियों ने गाजा की स्थिति और हमास और इजरायली वेस्ट बैंक निवासियों पर प्रतिबंधों पर चर्चा करने के लिए ब्रुसेल्स में एकत्र हुए। अधिकतर विदेश मंत्रियों ने गाजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति के बारे में चिंता जताई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल कर ली है। इस जीत के बाद रूस के मौजूदा राष्ट्रपति पुतिन 5वीं बार इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। पुतिन को राष्ट्रपति चुनाव में रिकॉर्ड 87.97% वोट मिले हैं। पश्चिमी देशों ने रूस के चुनाव की निंदा करते हुए कहा है कि ये चुनाव ना तो स्वतंत्र थे ना ही निष्पक्ष। जर्मनी ने इस चुनाव को सेंसरशिप, दमन और हिंसा के बीच का छद्म चुनाव कहा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को तानाशाह करार दिया। वहीं चीन ने रूस के राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर व्लादिमीर पुतिन को बधाई दी है और कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध मजबूत होते रहेंगे। क्रेमलिन ने कहा कि रूसी क्षेत्र को यूक्रेनी हमलों से बचाने का एकमात्र तरीका एक बफर जोन बनाना है जो रूसी क्षेत्रों को यूक्रेनी हमलों से परे रखेगा। इजराइल ने गाजा के अल-शिफा अस्पताल में सैन्य अभियान को अंजाम दिया है। सेना ने दावा किया है कि हमास के कुछ आतंकी अल-शिफा अस्पताल में छिपे हुए हैं, जिनकी मंशा इजराइल के खिलाफ एक और हमला करने की है। उत्तर कोरिया ने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर मिसाइल दागी है। इससे क्षेत्र में एक बार फिर तनाव फैल गया है। वहीं उत्तर कोरिया की कार्रवाई पर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने संसदीय सत्र के दौरान कहा कि यह जापान, क्षेत्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए खतरा है। करीब 2 दशकों तक गुटनिरपेक्ष रहा स्वीडन अब नाटो का 32वां सदस्य देश बन चुका है। इसी ऐतिहासिक पल को लेकर स्वीडन की संसद के बाहर एक समारोह में नाटो का झंडा फहराया गया। आयरलैंड सहित दुनिया के अन्य कई देशों में मनाया गया सेंट पैट्रिक डे। आयरलैंड की राजधानी डबलिन की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग इस त्योहार को मनाने के लिए शामिल हुए। 5 मार्च को प्रधानमंत्री निकोलाई डेनको के इस्तीफे के बाद बुल्गारिया की विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल ने नई सरकार बनाने पर सहमति व्यक्त की है। उबर ने ऑस्ट्रेलियाई टैक्सी ऑपरेटरों और ड्राइवरों द्वारा लाए गए मुकदमों को निपटाने के लिए $178 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हॉकी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान हो गया है। सीरीज 6 अप्रैल से शुरू होगी। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 के लिए ल्यूक वुड को चोटग्रस्त जेसन बेरेंडॉर्फ के विकल्प के तौर पर शामिल किया है। लेफ्ट आर्म पेसर वुड ने इंग्लैंड के लिए 5 T20 खेले हैं। आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में अफगानिस्तान ने जीत दर्ज की। अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 10 रन से मात दी। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर के युवाओं को रेसिंग से जोड़ने के उद्देश्य से श्रीनगर के डल लेक के किनारे रोमांचक फॉर्मूला 4 रेसिंग इवेंट का आयोजन किया गया। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 रेस के आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में डल झील के किनारे फॉर्मूला 4 रेस के आयोजन की सराहना की। अस्मिता खेलो इंडिया सीनियर वुमेन खो खो लीग का शुभारंभ झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हुआ। इस प्रतियोगिता में देश भर से 8 टीम हिस्सा ले रही हैं। ईगा श्वांतेक ने इंडियन वेल्स के महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता के फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा श्वांतेक ने मारिया सक्कारी को हराया। कार्लोस अल्कराज ने इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीत लिया। खिताबी मैच में कार्लोस अल्कराज ने डेनिल मेदवेदेव को हराया। भारत के उभरते हुए टेनिस स्टार सुमित नागल आज मायामी ओपन के क्वालिफायर में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष एकल मैच में सुमित का सामना कनाडा के गैब्रियल डियालो से होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल को एफए कप के क्वार्टर फाइनल में हरा दिया है। मैन यू ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 4-3 से जीत दर्ज की। मैन यू के मैनेजर एरिक टेन हैग ने कहा कि एफए कप में लिवरपूल के खिलाफ मिली जीत टीम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। प्रीमियर लीग में भी टीम बेहतर प्रदर्शन करती नजर आएगी। रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के पूर्व खिलाड़ी रॉबिनो बुधवार को ब्राजील की कोर्ट में पेश होंगे। इस पेशी में तय होगा कि इटली की कोर्ट द्वारा सुनाई गई 9 साल की जेल की सजा वो ब्राजील की जेल में काट सकते हैं या नहीं।
फ्रांस की पुलिस ने ओलंपिक टॉर्च की सुरक्षा के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं। पुलिस का कहना है कि वो सबसे खराब परिस्थिति के लिए भी पूरी तरह तैयार है। ब्रिटेन की सफलतम महिला ओलंपियन डेम लॉरा केनी ने साइकिलिंग से संन्यास की घोषणा की है। 31 वर्षीय लॉरा ने 5 ओलंपिक गोल्ड और 7 विश्व चैंपियनशिप खिताब जीते हैं। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। पीवीआर आइनॉक्स पासपोर्ट दक्षिण भारत में भी उपलब्ध होगा। अब 4 मूवी टिकटों के लिए केवल 349 रुपये लगेंगे। अब तक पहले दिन में ही 10,000 आइनॉक्स पासपोर्ट बिक चुके हैं। लैक्मे फैशन वीक के मौके पर शहनाज गिल ने बताया कि उन्हें बीते जमाने की एक्ट्रेसेस बहुत पसंद हैं। उन्होंने कहा कि पर्दे पर मधुबाला के लुक को रिक्रिएट करना चाहती हैं। दबंग प्रोड्यूसर और सलमान खान के छोटे भाई अरबाज खान ने दबंग 4 को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने फिल्म को चौथे पार्ट की खबर को पक्का कर दिया है। अजय देवगन और आर माधवन स्टारर शैतान दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही है। शैतान ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर दिया है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना स्टारर स्त्री 2 इस साल 30 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म योद्धा के साथ एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा सिल्वर स्क्रीन पर फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं। इस बीच सिद्धार्थ मल्होत्रा हाल ही में दर्शकों को सरप्राइज देने मुंबई के एक सिनेमाघर में पहुंचे। पॉपुलर शो खतरों के खिलाड़ी के 14वें सीजन के लिए कंटेस्टेंट की तलाश तेज हो गई है। इस बीच एक्टर नील भट्ट का नाम सामने आ रहा है। करण जौहर की मां और धर्मा प्रोडक्शंस के मालिकों में से एक हीरू जौहर अपना 81वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। करण जौहर ने अपनी मां को विश करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। हाल ही में विक्की कौशल सैम बहादुर और एनिमल के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर बात करते दिखाई दिए। इसे लेकर एक्टर ने कहा, सैम बहादुर एक टेस्ट मैच जैसी फिल्म थी, जबकि एनिमल मसाला फिल्म थी। फिल्म लुटेरे 22 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।